दिस इज प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। अपनी पिछली क्लासेस में हमने एडवर्ब देखा था। आज की क्लास में हम एडवर्ब की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं एडवर्ब क्या होती हैं। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इंटायर सेंटेंस। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी भी दूसरे एडवर्ब को या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है। वहां पर हमने देखा था एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली एडवर्ब के 5 प्रकार होते हैं। वैसे तो एडवर्ब बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने इन्हें 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। वो कौन कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, ऐसे एडवर्ब जो हमें काम करने का तरीका बताएं कि जो भी वर्क हुआ है, जो भी एक्शन हुआ है, उसका काम करने का तरीका क्या है, विधि क्या है। सेकंड हमने देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे एडवर्ब जो उस काम करने का समय बताएं। थर्ड था एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब ऐसे एडवर्ब जो काम करने का स्थान बताएं, मतलब कहाँ पर काम हो रहा है। फोर्थ था एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब ऐसे एडवर्ब जो ये बताएं जो हमारे हाउ ऑफन का आंसर दें। कहने का मतलब है कि जो भी काम हुआ है वो उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो हाउ मच का आंसर कौन देगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे एडवर्ब जो हमको ये बताएं कि जो भी एक्शन हुआ है वो कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार हुआ है। इस हाउ ऑफन का आंसर जो एडवर्ब देंगे वो एडवर्ब कौन से एडवर्ब हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए आज हम इनकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला है द डॉग रैन होम क्विकली, मतलब द डॉग रैन होम क्विकली। तो जो डॉग है वो होम की तरफ भागा है, लेकिन कैसे भागा है? हाउ ही रैन होम, तो ही रैन होम क्विकली। तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ है? रन करने का। लेकिन ये एक्शन किस तरह से हुआ है? अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें हाउ द डॉग रैन क्विकली, सॉरी हाउ द डॉग रैन होम, तो ही रैन होम क्विकली। तो यहाँ पर हमारे हाउ का आंसर क्विकली दे रहा है। तो क्विकली कौन सा एडवर्ब हो गया? क्विकली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्विकली कौन सा एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट देखते हैं द ट्रेन विल अराइव सून, मतलब द ट्रेन विल अराइव सून, जो ट्रेन है वो कब आएगी? व्हेन द ट्रेन विल अराइव, तो द ट्रेन विल अराइव सून। तो सून ने हमारे किस वर्ड का आंसर दिया है? व्हेन द ट्रेन विल अराइव, मतलब जो हमारी ट्रेन है वो कब पहुंचेगी। तो ये क्या बता रहा है? सून। सून टाइम बता रहा है, तो सून क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं वी वेंट टू द मॉल यस्टरडे, तो वी वेंट टू द मॉल यस्टरडे, हम कल मॉल गए थे। तो व्हेन वी वेंट टू द मॉल मतलब हम मॉल कब गए थे? तो हम मॉल कब गए थे? यस्टरडे को गए थे। तो यस्टरडे क्या हो गया? यस्टरडे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे एडवर्ब जो हमें टाइम बताने का कार्य करें वो एडवर्ब कौन से एडवर्ब हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है सोनम राइट्स नीटली इन हर बुक, तो सोनम लिखती है नीटली, अच्छी तरह से, इन हर बुक, अपनी कॉपी में। तो सोनम अपनी कॉपी में कैसे लिखती है? हाउ शी राइट्स नीटली। तो नीटली क्या हो गया? नीटली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों हो गया ये एडवर्ब ऑफ मैनर? क्योंकि इसने सोनम की लिखने का क्या बताया है? तरीका बताया है। तो ऐसे वर्ड जो किसी कार्य करने का तरीका बताएंगे वो एडवर्ब कौन से एडवर्ब हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है द कैट जंप्ड अप, द कैट जंप्ड अप, बिल्ली ऊपर कूदी। तो कहाँ कूदी? वेयर द कैट जंप्ड, तो द कैट जंप्ड अप। तो अब क्या हो गया यहाँ पर? एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि यहाँ पर प्लेस ने अपने क्या बताने का काम किया है? द कैट का प्लेस बताने का काम किया है। तो अब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है ही ऑफन टॉक्स अबाउट विशाल, ही ऑफन मतलब प्रायः, अक्सर, टॉक्स बात करता है, अबाउट विशाल के बारे में। तो वह हमेशा विशाल के बारे में बात करता है, वह अक्सर विशाल के बारे में बात करता है। तो व्हेन ही टॉक्स अबाउट विशाल, तो ऑफन मतलब कब करता है? प्रायः किया करता है, अक्सर किया करता है। तो ऐसे एडवर्ब जो काम करने की फ्रीक्वेंसी बताएं कि जो काम है वो कितनी बार हुआ है, वो एडवर्ब कौन से हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ऑफन क्या हो गया? ऑफन हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं वी आर एक्सट्रीमली सैड, मतलब हम आर हैं, एक्सट्रीमली सैड मतलब अत्यंत दुखी हैं। हम कितने दुखी हैं? हाउ मच वी आर सैड, तो वी आर एक्सट्रीमली सैड। तो एक्सट्रीमली ने क्या बताने का काम किया है? डिग्री बताने का काम किया है। जब कोई वर्ड डिग्री बताने का काम करे, मात्रा बताने का काम करे, मतलब हाउ मच क्वांटिटी बताए, तो वहां पर वो एडवर्ब कौन से एडवर्ब हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुली
द ब्यूटीफुली पेंटेड पेंटिंग वाज सोल्ड। मतलब द ब्यूटीफुली मतलब अच्छी तरह से, पेंटेड मतलब पेंट की हुई, पेंटिंग मतलब पेंटिंग वाज सोल्ड बेची गई। तो अच्छी तरह से पेंटेड जो पेंटिंग थी वो सोल्ड की गई, बेची गई। तो यहाँ पर पेंटिंग क्या है, पेंटिंग है नाउन। और इस पेंटिंग के बारे में किसने बताया है, पेंटेड ने। तो पेंटेड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करें, उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करें, वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के बारे में किसने बताया है, मतलब जो ब्यूटीफुली पेंटेड पेंटिंग थी वो कैसे पेंटेड है, तो ब्यूटीफुली पेंटेड है। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया, ब्यूटीफुली हो गया हमारा एडवर्ब। और ये किस तरह का एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों, क्योंकि इसने बताया है कि पेंटिंग जो है किस तरह से पेंट की गई है, तो ब्यूटीफुली पेंट की गई है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटली आई स्टेप्ड ऑन अ स्क्वायरल। एक्सीडेंटली मतलब दुर्भाग्यवश, आई स्टेप्ड ऑन अ स्क्वायरल मतलब मैंने किसी स्क्वायरल के ऊपर पैर रख दिया। तो यहाँ पर एक्सीडेंटली क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटली हो जाएगा एडवर्ब। और यहाँ पर ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने जब एडवर्ब की क्लास ली थी वहां पर बताया था कि एडवर्ब के 3 प्लेसेस होते हैं। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब 3 तरह से प्लेस किए जा सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन, मिड पोजीशन एंड इन पोजीशन। तो ये कहाँ पर आया है, स्टार्टिंग पोजीशन में। तो यहाँ पर एक्सीडेंटली कौन सा एडवर्ब हो गया, एक्सीडेंटली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट देखते हैं, द मदर पुट डाउन द बेबी जेंटली। द मदर मतलब मदर ने पुट डाउन रख दिया, द बेबी मतलब बेबी को, जेंटली मतलब अच्छी तरह से। तो मदर ने बेबी को कैसे रख दिया, जेंटली रख दिया। तो जेंटली क्या हो गया, जेंटली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, दे विल बेक द केक टुमारो। दे विल बेक करेंगे केक को, कब करेंगे, टुमारो। तो टुमारो ने क्या बताया है, टाइम बताया है। तो टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये थी एडवर्ब की एक्सरसाइज। आशा करती हूँ आपको समझ